नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का। और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, विगत वर्षों में हमें बदलते हुए मौसम में कई परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से खेती किसानी में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे ही कई समस्याओं का समाधान हम आपको फ़ोन इन के माध्यम से देते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं कृषि समाचार में आज क्या है खास। सूखे के बीज गेहूं के बीज का वितरण करेगी सरकार, किसान ना हो परेशान। अंकुरण के चरण से ही करें मक्का का प्रबंधन, उत्पादन काफी बेहतर होगा। बर्बरी और बीटल नस्ल की बकरियां पाले, स्वरोजगार का बेहतर जरिया साबित होगा। केंद्र सरकार पूरे देश में और राज्य सरकार प्रदेश में हर एक स्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि देश की समृद्धि, आत्मनिर्भरता और खाद्य सुरक्षा में हमारे किसान भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार 16 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कर चुकी है। अब किसानों के बीच गेहूं के बीज के वितरण की योजना भी तैयार हो चुकी है। सरकार किसानों को आश्वस्त कर चुकी है कि संकट की हर स्थिति में वह किसानों के साथ खड़ी है। रोपनी संतोषजनक नहीं है, सूखा का बहुत विशाल प्रभाव है। अभी हम लोग डीजल अनुदान दे रहे हैं किसानों को, या फिर हम कुछ बीज का डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं कि जो अगली फसल जो गेहूं का है, रबी का फसल से पहले कुछ किसानों की आमदनी हो जाए। किसान भाइयों, प्रदेश के कुछ जिलों में मक्का फसल में फॉल आर्मी वर्म के प्रकोप की सूचना मिल रही है। इस कीट के लिए मक्का सबसे पसंदीदा फसल माना जाता है, इसलिए यह मुख्य रूप से मक्का को ही अपना पहला शिकार बनाता है। फॉल आर्मी वर्म यानी फौजी कीट पत्ती की सतह को खुरचकर खा जाते हैं। इसके लिए आप 5% नीम बीज कर्नेल इमल्सन या एजाडिरोक्टिन 1500 ppm 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। अगर प्रारंभिक अवस्था में फौजी कीट का नियंत्रण नहीं किया गया तो पत्तियों पर छेद का आकार बढ़ने लगता है। इस अवस्था में कीट नियंत्रण के लिए स्पिनेटोरम 11.7% SC 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। फौजी कीट अगले चरण में मक्के की पूरी पत्तियों को ही खा जाता है, इसलिए अच्छे उत्पादन के लिए इस कीट का नियंत्रण और प्रबंधन बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा मक्के की खेती में एकल क्रॉस संकर प्रभेद का चयन, प्रत्येक फसल की कटाई के बाद मिट्टी पलटने के लिए गहरी जुताई, दलहनी फसलों के साथ मक्का की इंटरक्रॉपिंग, पौधों को आपस में एक समान दूरी पर लगाना तथा खेत में नाइट्रोजन और सिंचाई के उपयोग से भी आप फॉल आर्मी वर्म का प्रबंधन कर अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। खबरें खेती में आज आपकी मुलाकात पटना जिले के पैगंबरपुर ग्राम के किसान वासुदेव चौधरी से, जो धान की खेती करते हैं। क्यारियों में धान की हरी हरी फसल देखकर हर किसान की तबीयत भी हरी भरी हो जाती है। वासुदेव चौधरी भी खुश हैं और लागत की तुलना में कम से कम 2 गुना आगत के लिए आश्वस्त भी हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां 60% से अधिक आबादी कृषि गतिविधियों से जुड़ी है। कृषि कार्यों में ऊर्जा एवं पानी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे देश में 22% ऊर्जा एवं 80% पानी का उपयोग अकेले कृषि क्षेत्र में होता है। सौर ऊर्जा संचालित ड्रिप सिंचाई 2 प्रणालियों सौर ऊर्जा चालित पंप और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का मिलन है। सौर ऊर्जा संचालित पंप उन ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम को कम करता है जहां पर बिजली की पहुंच नहीं है। दूसरी ओर ड्रिप सिंचाई सीधे पौधों की जड़ों को पानी और उर्वरक देने के लिए अत्यंत कुशल तंत्र है। यह तंत्र पैदावार को बढ़ाता है और ऐसे क्षेत्रों में फसल और बागान उगाने में मदद करता है जो पूर्णतः बारिश पर निर्भर होते हैं। इस प्रणाली में पंप को सौर पैनल के द्वारा शक्ति मिलती है जो पानी के टैंक को भरने में मदद करता है।
पानी का टैंक कुछ ऊंचाई पर रखा होना चाहिए ताकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी कम दाब पर भी ड्रिप सिंचाई प्रणाली तक पहुंच सके। किसान भाइयों, बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी पालन का व्यवसाय स्वरोजगार का एक बेहतरीन जरिया शुरू से ही रहा है। हमारे जो भी किसान बकरी पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं, वे उत्तम किस्म के नर बकरी को स्थानीय प्रजाति की बकरियों से ब्रीडिंग कराएं। पशु वैज्ञानिक बर्बरी और बीटल प्रजाति की बकरियों को बकरी पालन के लिए फायदेमंद मानते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज सब्जियों के ताज़ा भाव कुछ इस प्रकार रहे। भिंडी 2500 रुपये प्रति क्विंटल, बैगन 3000 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 2000 रुपये प्रति क्विंटल और परवल 3000 रुपये प्रति क्विंटल। और किसान भाइयों, चलते चलते आप देखिए मौसम का हाल। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों को छोड़कर मौसम साफ रहेगा एवं दिन में धूप खिलेगी। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों, अभी आपने देखा मंडी भाव, उपकरण, सफलता की नई कहानी और साथ ही साथ मौसम का मिजाज। किसान भाइयों, बदलते हुए मौसम में यानी कि वर्षा की कमी हो, चाहे पशुओं में हो रही समस्या, इन सभी की जानकारी आपको हम फ़ोन इन के माध्यम से देते हैं हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा। तो किसान भाइयों, देर किस बात की, अपना फ़ोन उठाइए और सीधे हमारे कृषि विशेषज्ञों से जुड़िए फ़ोन इन के माध्यम से। तो आइए सीधे चलते हैं स्टूडियो। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कुमार कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, इस वर्ष ऐसे भी हमारे प्रदेश में वर्षा कम हुई है, लेकिन अगर आप विगत कुछ वर्षों को देखेंगे तो मौसम में एक परिवर्तन हो रहा है और जिसका सीधा प्रभाव हमारे कृषि के ऊपर पड़ता है। तो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे उद्यानिकी फसलों की, बदलते मौसम के परिप्रेक्ष्य में वैकल्पिक उद्यान की, मतलब क्या विकल्प है, आप जो कर रहे हैं वह ठीक है या कुछ और वैकल्पिक उद्यानिकी फसलों की चर्चा होनी चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ भाग लेंगे डॉक्टर रणधीर कुमार, जो वरीय वैज्ञानिक हैं उद्यान कृषि अनुसंधान संस्थान मीठापुर पटना में। तो आप हम आज टोल फ्री नंबर पे आप हमारे बात करके आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456171। तो जब तक आप प्रश्न करें, मैं डॉक्टर साहब से ये समझना चाहता हूँ कि इस वर्ष तो वर्षा कम हुई, तो उसका सीधा प्रभाव तापमान पे भी पड़ा, आर्द्रता पे भी पड़ा। तो उसका ज़्यादातर हम लोग फसलों की जब चर्चा करते हैं तो गेहूं, धान, मक्का ये जो है उसकी बात करते हैं कि इस पे इसका प्रभाव दिखता है। चूँकि उद्यान की फसल चूँकि ये वार्षिक है ज़्यादातर, तो आपको क्या लगता है कि इस बदलाव का प्रभाव इस तरह के उद्यान की फसलों पे भी है? मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने बात रखी है, बदलते मौसम में मौसम वाकई बदल रहा है और इधर बहुत जल्दी बदलाव दिखाई दे रहा है। इस साल की अभी आंकें तो यदि अगस्त तक जो बारिश होनी चाहिए थी, आज अगस्त का लगभग सेकेंड लास्ट डे है और अभी तक मुश्किल से टोटल जो वर्षा होना चाहिए था 51% बारिश ही हुआ है अगस्त में। टोटल जो बारिश होना चाहिए था अब तक का मात्र 51% बारिश हुई। मतलब अल्प वृष्टि का स्थिति बना है। टेम्परेचर भी अभी भी 36, 38, 40 तक चला जा रहा है किसी दिन। और बारिश जो हो रही है बिल्कुल रैंडम बारिश हो रही है। जो बरसात सावन और भादों का महीना जिसके लिए जाना जाता था कि पूरा सावन रिमझिम बारिश और भादों में भयंकर बारिश जब होता था तो बढ़िया मूसलाधार बारिश। अभी मघा नक्षत्र चल रहा है, सिंह नक्षत्र कहते थे मग्घा चलाए गग्गा,
मतलब जितना बारिश होता था कि जहाँ तहाँ तहस नहस होना शुरू हो जाता था। ये बिहार की स्थिति हुआ करता था। लेकिन इस साल ये है कि जहाँ पर बाढ़ आता था वैसे में भी आज सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है। जो हमारा दक्षिणी बिहार है वो तो बिल्कुल सूखे की चपेट में ही है लगभग। जो धान का कटोरा हमारा रोहतास औरंगाबाद का जो जगह है वहाँ भी रोपा बहुत कम हुआ। तो अब तो हम सोचने के लिए मजबूर हैं। तापमान आपने कहा बढ़ा है, आर्द्रता भी उसी हिसाब से ज़्यादा है। जैसे बारिश होती है तुरंत वो वायुमंडल में मिल जा रहा है उड़ करके, वाष्प ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ी है, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी। ऐसे में पौधे जो लगे थे धान के वो भी नहीं ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इसका बैड इफेक्ट 25% 30% सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इसमें उत्पादन कम होगा और इसका असर निश्चित रूप से रबी पे भी होने जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या किसान भाई इन्हीं सब धान गेहूं में अटके रहेंगे या फिर किसी कैश क्रॉप की बात सोचेंगे? आज हम यही बात करना चाह रहे थे। जैसे कि आप बताएं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है कि धान गेहूं पे तो इसका तुरंत प्रभाव दिखता है क्योंकि वो फसल रबी और खरीफ और जायद के हिसाब से है। अगर वो विकल्प की बात सोचें, यदि सोचें कि ठीक है ये मौसम में जो बदलाव हो रहा है इसके अनुरूप उनको भी अपने कृषि के चयन में, कृषि में अपने विचारों में परिवर्तन करना चाहिए, और यदि वो उद्यान की फसलों की बात करते हैं तो उसमें क्या विकल्प हो सकता है उनके? देखिए, योजनाएं भी हमारे उद्यान बागवानी निदेशालय की बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं। अभी टपक सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई, PMKSY, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। जहां पानी कम है वहाँ पर अभी हर किसान को, हर 5-6 किसान को मिल करके आप 6.5 एकड़ ज़मीन है, आप वहाँ पर सामुदायिक बोरवेल लगाइए। नलकूप योजना है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार सारा पैसा दे रही है, 100% सब्सिडी है। उसके साथ साथ में ड्रिप इरिगेशन की बात हम करते हैं जिसमें मात्र 10% किसान को बेयर करना पड़ता है, बाकी 90% और साथ में GST 90% अनुदान है। तो 10% किसान का अंशदान होता है, साथ में उसको GST देना है। बस इतना ही एक यदि आप करते हैं, आप 6.5 एकड़ का एक आप ग्रुप बना करके करते हैं, 5 किसान होना चाहिए। तो इससे क्या है, सूक्ष्म सिंचाई योजना को हम अपने बागवानी फसलों में ले जा सकते हैं। आप गेहूं की खेती करने जाएंगे आगे चल करके, वहाँ पर स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, माइक्रो स्प्रिंकलर लगाइए। इसके अलावा ड्रिप टपक सिंचाई हमारी सब्जियों की खेती के लिए, अभी कैश क्रॉप की बात करना बहुत ही मुनासिब होगा क्योंकि पानी अब है नहीं। तो जहाँ पानी कम है वहाँ पर ड्रॉप मोर क्रॉप की बात जो हम कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो इसमें कितना अच्छा हुआ कि एक एक बूंद पानी का जो है हम उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। जो भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना है सारा फर्टिगेशन सिस्टम में आप पानी के साथ, इरिगेशन के साथ आप फर्टिलाइज़र डाल करके और उसके एक एक मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल आप पौधे की जड़ तक पहुंचा सकते हैं, जिसका कि ज़्यादा बेनिफिट हमको मिलेगा। यानी कम खाद कम पानी में हम ज़्यादा अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। तो इसमें अभी जैसे ये सीज़न, अभी अगस्त का महीना बीत गया, सितंबर आ गया, यदि आप इसको वैकल्पिक खेती की बात करें, हम उद्यानिकी से थोड़ा सा हट की बात भी कर सकते हैं कि अभी क्या लगा सकते हैं। तोड़िया लगाने का समय आ गया, जो 55 से 60 दिन का फसल होता है, तोड़िया लगा सकते हैं। हॉर्स ग्राम, खास करके बांका, जमुई और इधर नवादा और गया वाला जो बेल्ट है, पहाड़ी इलाका, वहाँ पर हॉर्स ग्राम जिसको कुल्थी बोलते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं। और इसके अलावा तोड़िया हो गया, ये सब कम समय में, और इससे आपका रबी फसल भी मारा नहीं जाएगा। 55 से 60 दिन 70 दिन का फसल है। इसके अलावा उर्द में जा सकते हैं। तो ये 2-3 ऑप्शन है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं बाज़ार में मूली पहले ठंडी के सीज़न में आता था, लेकिन अब मूली हमारा पूरा सीजन में आ रहा है और इतनी अच्छी अच्छी किस्में आ गई। फूलगोभी पहले हम लोग कब खाते थे? फूलगोभी आता था कार्तिक महीने से लगभग फूलगोभी मिलना शुरू होता था और ठंडी में हम लोग फूलगोभी खाते थे। लेकिन हमारा जो कह सकते हैं जनन द्रव्य का जो संग्रहालय हमारा वैशाली ज़िला और थोड़ा झारखंड का जो रांची वाला इलाका है, ये 2 ऐसे जगह हैं जहाँ पर मतलब जनन द्रव्य, जो गर्मी वाले जनन द्रव्यों का संग्रह है। मैंने भी 2 किस्में विकसित किया, उसमें से वहीं से जनन द्रव्य लेकर के बहुत सारी क्रॉसेस और इम्प्रूवमेंट करके फूलगोभी की 2 किस्में हमने डेवलप, सबौर अग्रिम और सबौर मुक्ता। ये 2 किस्में भारत सरकार से रिलीज़ भी हो गई हैं और सीड चेन में भी है। कई किसान भाई कर रहे हैं, NHRDF, BRBN भी सीड ले जा कर के मल्टीप्लाई कर रही है और किसानों को दे रही है।
तो अभी उसका भी समय है, अगस्त में आप उसकी भी 20 अगस्त 25 अगस्त तक ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते थे, 10 सितंबर तक आप सबौर मुक्ता को लगा सकते हैं। तो ये क्या है कि आपको एक वैकल्पिक जगह देगा और 60 दिन में तैयार हो जाता है। यदि आप 20 सितंबर तक भी लगाते हैं तो अक्टूबर नवंबर 20 नवंबर तक आपका ये हार्वेस्ट हो जाएगा और इसके बाद आप गेहूँ पे भी जा सकते हैं, आलू पे जा सकते हैं, दूसरी और भी मस्टर्ड की खेती आप ले सकते हैं, दूसरे दलहन तिलहन में भी जा सकते हैं। तो ये जो समय है हमारा, जो धान बर्बाद हो रहा है या जहाँ पर धान का प्लांटिंग नहीं हो पाया, वहाँ पर ऐसे क्या कर सकते हैं ये सोचने की जी हाँ, ये है। सोचने के लिए अभी किसान भाइयों को जरूर सोचना चाहिए। किसान भाइयों, वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप, खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं बदलते मौसम के परिप्रेक्ष्य में वैकल्पिक उद्यानिकी की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अभी के समय में है कि जिन क्षेत्रों में धान की फसल नहीं लग पाई और हमारे पास कुल 60 दिन 70 दिन का समय है, क्योंकि आगे गेहूं की फसल को विलंब नहीं करना है, तो कैसे आप अभी इस्तेमाल करें, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती में डॉक्टर रणधीर जी ने बताया जैसा कि आप कुछ चीज़ों का चयन कर सकते हैं, जिसमें गोभी की बात है या मूली की बात है, जो कि आप 60 दिन में ले सकते हैं और पूरी नहीं लेकिन कुछ तक आपके आय में ये सपोर्ट करेगा, समर्थन देगा, जिससे कि आप अभी की जो परिस्थिति है उससे बाहर निकलेंगे। लेकिन ये जो फसलों के बीज की उपलब्धता, दो प्रश्न इस बीच में मेरे जहन में आया। एक तो जो आपने बताया कि अगर सिंचाई की वाकई में वो विधिवत व्यवस्था करे, टपक सिंचाई हो या स्प्रिंकलर जो भी हो, 10% उनको देना है। और जीएसटी क्या 10% का ही या कुल रकम का 18%, यानी लगभग यदि आप 5-6.5 एकड़ में लगाते हैं तो वही 60,000 के करीब किसान को बियर करना पड़ता है। बाकी सारी ये 60,000 में वो जीएसटी भी जुड़ा हुआ है। और ये 5.5 एकड़ अगर किसी एक किसान का है तो क्या उनको भी दे सकते हैं या कई किसान को जोड़ना? नहीं, चूंकि ये जो योजना है सामुदायिक नलकूप योजना है, और समुदाय का मतलब ही है कि एक समष्टि होना चाहिए, कम से कम 5 किसान का कागज़ उसमें होता है, जिसके माध्यम से हम एक ग्रुप बना करके किसान को दे रहे हैं। और ये चूँकि एक बार एक गांव में जहां लग रहा है, मैंने इसका देखा भी, सक्सेस काफ़ी अच्छा रेट है। और किसान अब जहां पहले एक जगह लगा था, पहले जानते नहीं थे और करना नहीं चाहते थे, और जब किसान को देखा कि ये करके अब बहुत अच्छा लाभ ले रहा है, हमने देखा है कि स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं लोग, दूसरे कई फसलों में इस तरह के इस्तेमाल, गेहूं की खेती कर रहे थे पिछले साल देखा है, स्प्रिंकलर में और ड्रिप इरिगेशन पे प्याज लगा रहा है रेस्ड बेड बना करके। तो ये क्या है कि खरीफ में आप प्याज में भी जा सकते हैं, अभी भी समय है लगाने का, अभी भी प्याज लगा करके आप हार्वेस्ट कर सकते हैं दिसंबर जनवरी महीने में। तो कई तरह की फसलें हैं जिनका कि आप यदि लाइन सोइंग कर रहे हैं तो वहाँ ड्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शॉर्ट स्ट्रक्चर का पौधा है, छोटा हाई हाइट का पौधा है, उसमें आप स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 फीट 4 फीट तक के भी पौधे हैं, वहाँ स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से और भी फसलें हैं, जैसे धनिया, पालक,
लाल साग, इन सब चीज़ों को भी अभी आप ले सकते हैं। अभी चूँकि बारिश हो नहीं रही तो ऐसे कंडीशन में खेती बहुत अच्छा हो सकता है, और जिस तरह से रेट अभी है मार्केट में, आप बहुत अच्छा कमाई कर सकते हैं जो भी किसान भाई हैं इस तरह के फसलों को लगा करके। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन सब के पौधे, यदि पौध लेना चाहते हैं तो बिहार सरकार बागवानी निदेशालय की तरफ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है, और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सब्जियों के लिए चंडी जो नालंदा में अवस्थित है, वहाँ पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जहाँ वेजिटेबल क्रॉप्स के सारे जो भी आप चाहते हैं कि हमें फला वैरायटी का बिचड़ा चाहिए, तो वहाँ 50% अनुदानित राशि पे, जैसे 300 रुपया प्रति सैकड़ा उसका कीमत है। कोई भी हाइब्रिड लेना है, ओपी वैरायटी लेना है, आपको सिर्फ वैरायटी बता देना कि हमें फला वैरायटी लेना है। आप नहीं जानते हैं तो फिर आप वैज्ञानिकों के संसर्ग से या पर वहाँ पर भी आप बात कर सकते हो, वहाँ पर भी साइंटिस्ट है, मैं भी वहाँ पर केयर टेक्निकली देखता हूँ। तो वहाँ पर जैसे आप पूछेंगे तो मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है और हम बताते हैं कि आपके इलाके के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी है। वही वैरायटी का सीडलिंग 18 से 20 दिन में तैयार हो जाता है। किसान भाई को जो बरसात में सीडलिंग गलने का समस्या है, विल्टिंग आती है, बहुत तरह के उकठा रोग लग जाता है, संभाल नहीं पाते हैं, कभी लगाए हैं, बारिश नहीं हो रही, अचानक से किसी दिन बारिश हुई, सारे पौधे बर्बाद हो गए, पौधे सारे खराब हो गए। तो वहाँ पर स्वस्थ बिचड़ा, बिल्कुल हेल्दी सीडलिंग आपको वहाँ से मिल जाएगा। आपको सिर्फ BHO से संपर्क करना है, अपने कागज़ बता देना है, उसमें 50% सब्सिडी वाले अनुदान वाले पैसे आपको सिर्फ जमा करने, बाकी वो आपके घर के दरवाजे तक पहुँचा करके पौधा देते हैं। अच्छा, हमारी उद्यान की विभाग के पास अपनी गाड़ी है, उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है। चंडी में जो आपका एक्सेलेंस सेंटर है, जी हाँ, और कोई चंपारण के चनपटिया से अगर आपको ऑर्डर करता है, हाँ, तो आप उनको वहाँ तक डिलीवरी, बिल्कुल वहाँ तक डिलीवरी जाएगी। और उसके लिए कोई संख्या, कोई ये कि इतना, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी फार्मर्स 10,000 20,000 सीडलिंग ले सकते हैं। अच्छा, कोई तरह का नहीं है। आप अभी नहीं, सालों भर कभी भी किसान भाई को यदि ज़रूरत है इस तरह की किसी भी बिचड़े का तो वहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फ्रूट क्रॉप्स का है जो देसरी, जो आप इधर जमदहा वाले रोड में जाते हैं, वैशाली ज़िले में, तो वहाँ पर अभी हम लोग पपाया का भी लगभग 2.5 से 3 लाख पौधा मेरा रेडी है। अभी सेकेंड प्राइमरी हार्डनिंग में चला गया, 5 से 7 दिन में वहाँ से पौधे निकल जाएंगे। सारे किसानों का डिमांड आ चुका है और हम लोग दे रहे हैं। जो भी किसान अभी भी डिमांड करेंगे उनको भी हम लोग पौधा देते हैं। तो वहाँ पर जो पौधा है 20 रुपये कीमत का है, वहाँ पर सब्सिडी अनुदानित राशि पे 6.5 रुपये में एक पौधा हम लोग देते हैं। ये तो बड़ा सुंदर बात है किसान भाइयों। अभी हालांकि वक्त हो गया है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, हम वापस आते हैं और इस विषय में कुछ और जानकारी आपसे साझा करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। बदलते मौसम के परिप्रेक्ष्य में वैकल्पिक उद्यान की क्या होगी उसमें, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण एक जानकारी जो हमारे विशेषज्ञ के द्वारा साझा किया गया कि बिहार सरकार में 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए गए हैं, जहां पे आपकी जो सबसे बड़ी चुनौती है कि आपको सही बिचड़ा मिले, स्वस्थ बिचड़ा मिले और समय पर मिले। ये 3 चुनौतियों का समाधान है
कि आप अगर अपने क्षेत्र की ज़रूरत के हिसाब से, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी फसल की बात करते हैं तो सब्जी वर्ग में जो भी ज़रूरत होगी वो आपको चंडी में दिया जाएगा। और अगर उद्यान की फसलों जिसमें पपाया है, जिसकी खेती बहुतायत में हो रही है और उसकी बीज जो है, आप जो सबसे ज़्यादा समय आपका जो बर्बाद होता है वो बिचरा के तैयार करने में, और उसमें कई तरह की चुनौती आती है, आपको उन चुनौतियों से एक मुक्ति मिल रही है। तो आप कृपया इस बात को नोट करें और जो भी किसान भाई हमारे आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। कोई सीमा नहीं है, सिर्फ आपको वहां जाकर बताना है। लेकिन एक चीज़ यह बताइए कि क्या इसमें उनको अपने ज़िले के उद्यान पदाधिकारी, जिले के उद्यान पदाधिकारी नहीं, उनके प्रखंड के जो ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं, उद्यान प्रखंड के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी हैं, BHO, हर ब्लॉक में कोई ना कोई BHO है, और BHO नहीं है तो कहीं ना कहीं ATM या BTM को उसका प्रभार दिया हुआ है। तो अपने ब्लॉक के जो BHOs हैं उनसे संपर्क कर लेना है, उनको सिर्फ एक रिक्वेजिशन देना है और बाकी वो प्रक्रिया वो स्वयं करा देते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, सारा ऑनलाइन प्रक्रिया होता है। जैसे ऑनलाइन प्रक्रिया होगी DHO के पास चला जाएगा और DHO अपना एक पूरे ज़िले का कंपाइल करके वो रिक्वेजिशन भेजते हैं। महीने हर महीने का रिक्वेजिशन आ जाता है। उसी हिसाब से किस डेट को उनके चाहिए उस हिसाब से हम अपना गैप लेकर के चलते हैं। कोई 15 दिन में तैयार होने वाला बिचड़ा है, कोई 18 दिन में, कोई 22 दिन में। जैसे बैगन, ये मिर्च वगैरह का थोड़ा सा 22 से 25 दिन लग जाता है, लेकिन टमाटर का 18 दिन में तैयार हो जाता है, बैगन का 20-22 दिन में तैयार हो जाता है, फूल गोभी 18 दिन में तैयार हो जाता है। तो जैसे जैसे हम उसी हिसाब से, जिस डेट में आपने डिमांड किया है कि हमें इस डेट को चाहिए, वो हम उसी हिसाब से उसकी सोइंग करते हैं। और जो भी केयर है तो उसकी सारा हमारे पास हाईटेक नर्सरी है दोनों जगह पे। और जो नर्सरी की बात कर रहा था वहाँ पर हम बेर, बेल, आंवला, आम, इन सब के भी पौधे वहाँ पर उपलब्ध हैं। और जो हमारे किसान भाई क्षेत्र विस्तार योजना में भाग ले रहे हैं तो उद्यानिकी विभाग के, तो वहाँ पर भी BHO के माध्यम से आप कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और वो तुरंत आपके पौधे घर जो है हर घर के पास दरवाजे पर इसके लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने क्षेत्र के ही किसी भी उद्यान के जुड़े हुए पदाधिकारी को, जो ATM BTM बोलते हैं, ATM BTM को कैसे, BHO ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, किसी से भी आप संपर्क करेंगे। अन्यथा यदि आप सक्षम हैं तो स्वयं ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं और आपका आवेदन अग्रसारित करके ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आएगा और वहाँ आपके लिए बीज की तैयारी कर दी जाएगी और वो आपके दरवाजे पहुँचा दिया जाएगा। किसान भाइयों, आज जो हम लोग चर्चा कर रहे थे इसमें बहुत सारी नई जानकारी मिली, मुझे भी मिली, हमको लगता है कि आपको भी मिली होगी। और इसके अलावा भी कोई जानकारी यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000 पिन कोड है। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं director.ddkpatna@gmail.com पे। तो आप जब कभी भी जिस विषय की भी जानकारी चाहें बेहिचक आप कृषि दर्शन को संपर्क कर सकते हैं। रणधीर जी आज आप आए और बहुत उत्तम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।